ऑफिसरान को जिन्होंने ये किया, किसी के कहने पे किया, खुद के मज़े के लिए किया, खुद की कोई भैंक दिखाने के लिए किया, खुद की पावर शो करने के लिए किया, किसी करप्शन के चक्कर में किया, कोई खुंदस निकालने के लिए किया। पता तो चले जम्मू कश्मीर की आवाम को, हम हक रखते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनाब वज़ीर आला साहब जो हैं, हमारी रियासत के एक नामी जर्नलिस्ट जनाब अरफाज अहमद डैंग साहब के घर को गिरा दिया बिला वजह। उनके छोटे छोटे बच्चे मासूम, ये देखें राइट लेफ्ट पे जो उन्होंने स्लोगन लिखे हुए हैं बच्चों ने, अभी तक मेरी उनसे बात हो रही थी। तो उन बच्चों को भी हक बनता है, हम सबको हक बनता है कि हम ये बात जाने, हमें पता चले कि किसने क्यों ये घर गिराया। तो अब हम जम्मू में, मैं पिछली बार भी आया था क्योंकि मैं कश्मीर रहता हूँ, तो अब दोबारा हम इसलिए आए थे कि 22 तारीख का भाई अरफाज अहमद डैंग साहब का हमने सुना मीडिया में कि वो धरने पे जा रहे हैं, तो मैं भी उसी लिए आया था कि इनके साथ धरने पे बैठा जाए। लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि जनाब डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब सुरेंद्र चौधरी साहब ने इनको, और एडवाइजर टू द सीएम साहब नासिर सौगामी साहब ने इनको बुलाया सेक्रेटेरिएट में और इनसे बात की, कागजात वगैरह लिए, डिटेल्स वगैरह ली और नए सिरे से एक बार फिर से यकीन दिलवाया कि आपको धरना करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से बैठिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और अरफाज साहब ने उन्हीं के कहने पे, देखिए ये इनका दिल देखें कितना बड़ा है। मैं एक्टिविस्ट हूँ, मैंने अगर 25 तारीख के लिए कहा होता, मुझे जनाब उमर अब्दुल्ला साहब भी एश्योर करते, मैं फिर भी बैठ जाता। लेकिन इनका बड़ा दिल देखिए, इन्होंने मान ली, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब और एडवाइजर साहब की भी मानी और फिर से चुपचाप रुक गए धरने से। तो मेरी फिर से जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से, डिप्टी सीएम साहब से गुजारिश है तो घर दोबारा यहाँ पे खड़ा करके देना। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से हमारी सबकी नज़रें हैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब अब कितना जल्दी और इनके साथ इंसाफ करते हैं, उन तमाम ऑफिसरान पे, अहलकारान पे कार्रवाई करेंगे और इनको घर बना के देंगे। और इस पे सिर्फ मेरी ही नहीं, हम सब की नहीं, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें हैं और खुदा से हम यकीन भी, खुदा पे भरोसा रखते हैं और उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब से उम्मीदें हैं। यहाँ इनकी वालिदा मोहतरमा है, वालिद साहब तो नहीं इस वक्त, वालिदा मोहतरमा इस वक्त भी रो रही हैं, हमारी बिल्कुल ठीक से बैठी है। तो ये उमर साहब को ये आंसू देखने चाहिए, उमर साहब को आंसू देखने चाहिए। हम सारे के सारे लोग जो हैं, हर इंसान इस दुनिया पे माँ के शिकम से पैदा होता है, तो हम सबको एहसास होना चाहिए कि एक माँ जो है अपने बच्चों समेत, अपने पोतों के समेत यहाँ पे दर बदर हो गई। और एहसास होना चाहिए उस बीवी का, उस बहन का एहसास होना चाहिए जिसके 2 बच्चे, 2-3 बच्चे, उनके घर वाले का कसूर इतना कि वो बात करते थे गरीबों की, सच्चाई की, अमीरों की भी, लेकिन सच बात हमेशा उठाते थे। क्या कसूर था इनका? तो ये जो है नज़ला पूरे जम्मू कश्मीर का, गुस्से में नहीं है भाजपा का उतना रोल। और मैं ये भी नहीं मानता कि जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से किसी ने परमिशन ली होगी। लेकिन अब जब पता चल गया है जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को, ऑन द वेरी नेक्स्ट डे आपको पता चल गया था, तो आपने इमीडिएटली कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अफसोसनाक ये है कि जनाब उमर अब्दुल्ला साहब किस चीज़ से घबरा रहे हैं। ये तो पुलिस के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी नहीं है कि आप डर रहे हैं कि होम मिनिस्टर साहब कान खींच लेंगे, सॉरी टू से लाइक दिस। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें, कान खींचना मैं बातों की लहजे में कह रहा हूँ कि सख्त बातें कर लेंगे। तो बावजूद उसके जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को इस बात का पूरा पता है कि वो महकमा उन्हीं के पास है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है इसके ऊपर। तो आप सबसे बड़े हैं सर, आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? मैं हैरान हूँ। जेडीए के ऑफिसरान पे कार्रवाई की जाए, उन पुलिस वालों का नाम, उनको नामजद किया जाए, एफआईआर में उनको सामने खड़ा किया जाए। कौन होते हैं वो ये सब करने वाले? किसी का घर आके कैसे गिरा सकते हैं? ठीक है, स्टेट लैंड पे ही था अगर, तो आपको नोटिस देना चाहिए था। नोटिस के बदले में अगले कोर्ट अदालत जाते, फिर अदालत देखती और ये देखते। अदालत भी अगर बोल देते कि इनका घर गिरा दो, तो फिर आप आते और गिरा देते। यहाँ पे सर जैसे पुलिस आई, वीडियो में हमने भी देखा कि पुलिस ने बहुत ही ज्यादा यहाँ बच्चों पे ज्यादती की, धक्का मुक्का लगाए गए, लेकिन ये गलत सी बात है। तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं रिपीटेडली वही बात बोल रहा हूँ ना सर, कार्रवाई जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को करनी है, हमारे हाथ में कार्रवाई नहीं है। ये कोई, मैं उमर साहब की जगह पे बैठ के चीफ मिनिस्टर होते हुए बेबसी का इजहार नहीं कर रहा। मैं आपको इस रियासत जम्मू व कश्मीर का एक फर्द होने की हैसियत से गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के पास ये वाली चीजें तो हैं। क्या ठीक है, पुलिस नहीं है आपके पास, लेकिन कार्रवाई का, इंक्वायरी करना तो आपके हाथ में है ना। सामने, लोगों के सामने तो लाइए कौन कौन ऑफिशियल्स हैं, कौन कौन है, क्यों किया। गरीबों की आवाज बुलंद बिल्कुल है। आपके इस मुल्क में आज की डेट में 2 सबसे बड़े बड़े गुनाह हैं। एक, इस देश के कानून की बात करना,
और दूसरा सच बोलना। वो दोनों बड़े गुनाह जो हैं अरफाज डैंग साहब ने किए और बार बार किए। तो सच बोलने वाला और हिंदुस्तान के कानून की बात करने वाला आज खटकता है। जितने भी हाकिम हैं, चाहे यहाँ हूँ चाहे सेंटर में हो, उनको बहुत बुरा लगता है जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, उनको बहुत बुरा लगता है जब कोई सच बोलता है, जब कोई इनको आईना दिखाता है तो इनको बहुत बुरा लगता है। बहरहाल अब इन चीज़ों में नहीं ना जाके मेरी फिर से गुजारिश है जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से, बहुत पुरजोर गुजारिश कर रहा हूँ मैं उनसे, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम से, कि अरफाज डैंग साहब जो हैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ हैं। आप इन्हें तनहा ना समझे सर, आप समझ लें कि जम्मू कश्मीर के हर इंसान का घर गिराया है आपने। तो उन जालिमों पे कार्रवाई होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के तहत उनको सामने लाना चाहिए और उमर साहब के अख्तियार में है हल। और उन्होंने वादा भी किया है, अब उम्मीद ये है कि बहुत जल्दी है, आगे रमज़ान आने वाला है, फिर क्या करेंगे ये बच्चे, अब स्कूल हम कैसे जाएंगे, ये बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे, कैसे करें क्या, जाएं कहाँ। तो इसलिए सर्दियाँ बहुत बड़े लेवल की, और सर्दियों में चिल्ला शुरू हो गया और चिल्ले में बारिश हो गई अगर, तो फिर क्या करिएगा, फिर कहाँ जाएंगे। ये एक तिरपाल लगा रखा हुआ है, इसमें कैसे बैठेंगे, वो एक छोटा सा टेंट है, उसमें कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ वॉशरूम बजाएंगे बच्चे। तो ये बहुत अजाब है और ये बहुत सख्त अजाब है, और ये पूरे जम्मू कश्मीर के हर इंसान को, दर्द रखने वाले इंसान के दिल में इस अजाब का जो वो तपिश है वो सबको महसूस हो रही है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अब जबकि जनाब डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने इस पे वादा किया है और उनके एडवाइजर चीफ मिनिस्टर साहब के एडवाइजर साहब ने, मुझे लगता है बहुत जल्दी इस पे कोई कार्रवाई होगी। अगर नहीं होगी तो फिर हम ही अरफाज डैंग साहब को, हम जो जम्मू कश्मीर के तमाम तर लोग हैं, इनके साथ आके बोलेंगे कि आप धरने पे बैठिए, हम आपके साथ हैं। सर महबूबा जी ने हाल ही ये कि फिर से मैं अब ये सियासी बात हो जाएगी, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के हस्बे इख्तियार में है जेडीए, तो उनको इंक्वायरी करनी चाहिए इस पे भी कि जेडीए की ज़मीन आप कहाँ से कहाँ इंटर कर रहे हो, कौन बेच रहा है, कहाँ बेच रहा है, किसको बेच रहा है, कहाँ गायब हो रही है, कहाँ से डिलीट हो रही है आपकी सीट। तो ये करना चाहिए उमर साहब को। और दूसरी बात ये, मैं कल रात में बठिंडी में था, मुझे वहाँ पे लोगों ने बताया कि यहाँ की बठिंडी की फॉरेस्ट लैंड जेडीए को ट्रांसफर हो रही है। फॉरेस्ट लैंड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है कि आप फॉरेस्ट लैंड किसी को नहीं ट्रांसफर कर सकते। आप कैसे कर रहे हैं जनाब, जेडीए को कैसे दे सकते हैं। जेडीए तो जम्मू का सबसे बड़ा बदमाश है। अगर जम्मू में सबसे बड़ा कोई बदमाश है तो वो जेडीए है। बदमाश कौन होता है, जिसके पास बहुत जमीन हो, जिसके पास बहुत पैसा हो, जिसके पास डंडा भी हो, जिसके पास लाठी भी हो, जिसका कानून भी जिसकी मुट्ठी में हो, जब जिसका चाहे घर गिरा दे, वो सबसे बड़ा बदमाश जेडीए बैठा हुआ।